Good morning, students. Now the next question on the maxima and minima is find all the points of the local maxima and minima of f of x is equal to minus x plus 2 sin x on 0 to 2 pi. ठीक है, 0 to 2 pi में मुझे इसके सारे मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. तो इसकी लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा होगा. तो हमने क्या करा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पर हो गया -1 प्लस का 2 cos x विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू कितना आ गया, cos x इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, और cos x 1/2 कहाँ पर होता है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो 1/2 एक तो यहाँ पर हो गया कितना, π/3 पर, और एक आपका हो गया पाई प्लस π/6. तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी. x इज इक्वल टू π/3 एंड 3π/2 प्लस π/6 विच इज इक्वल टू 6 एंड 3 3 9 पाई प्लस का पाई 9 पाई प्लस का पाई 10 π/6 दैट मीन्स इक्वल टू 5 π/3 5 π/3. ठीक है, तो ये आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. डी वाई ओवर डी एक्स सॉल्व करने पर दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. तो इनमें एक जगह पर मैक्सिमम होगा, एक जगह पर मिनिमम होगा. डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, d² y/dx². तो डबल डिफ्रेंशिएट करने पर ये वैल्यू आपकी आ गई इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस ये हो जाएगा -2 sin x. ठीक है, तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन d² y/dx² एट x इज इक्वल टू π/3. तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -2 sin π/3 विच इज नेगेटिव, है ना, जो कि ये वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव है. तो नेगेटिव है तो यहाँ से क्या हो गया, hence x इज इक्वल टू π/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. अब मैं बात करता हूँ किसकी, डी डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ, तो d² बाई अपॉन dx², डबल डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा d² बाई अपॉन dx² एट x इज इक्वल टू 5 π/3. ठीक है, तो 5 π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में है. फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी क्या होती है वैल्यू, -2 साइन 5 π/3. ठीक, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू है, तो ये नेगेटिव होगी. नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 π/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. ठीक है, अब वैल्यू आपको फाइंड करनी है f of 0. f of 0 कितना हो जाएगा, f of x आपको गिवन है, f of x है माइनस का x प्लस का 2 sin x. ठीक है, माइनस का x प्लस 2 sin x, तो f of 0 हो जाएगा माइनस का 0 प्लस का 2 sin 0 विच इज इक्वल टू 0, है ना. सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2 पाई, f of 2 पाई. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2 पाई प्लस का 2 sin 2 पाई. ठीक, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, sin 2 पाई 0 होता है, तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 2 पाई. ठीक, तो f ऑफ मुझे फाइंड करना है, f ऑफ जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उन पर वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है
0 से 2 पाई में अगर आपका डिफाइन है तो 0 पर फाइंड करिए और 2 पाई पर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो 0 पर फाइंड कर लिए, 2 पाई पर फाइंड कर लिए। अब क्रिटिकल पॉइंट है हमारे π/3, तो π/3 के लिए क्या हो गया, माइनस का π/3 प्लस का 2 साइन और π/3 पर वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो गई वैल्यू √3/2 इंटू 2 माइनस का π/3, तो ये कैंसिल आउट, √3 माइनस का π/3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई √3 माइनस का π/3 और f(5π/3), तो ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस का 5π/3 प्लस का 2 साइन 5π/3, ठीक है। तो 5π/3 जो कितना होता है वैल्यू 3π/2 से √3/2 आ जाएगा ये नेगेटिव में, तो माइनस का √3/2 माइनस का 5π/3 माइनस का √3/2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस का √3 माइनस का 5π/3, ठीक है। तो इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू है दैट इज दिस वन, एंड जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, √3 माइनस का π/3, तो 1.75, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये 0 है, ये इससे छोटी, इससे छोटी। सबसे छोटी जो वैल्यू है कहाँ पर है, तो मिनिमम वैल्यू इज, तो मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए स्टार्टिंग एंड और पॉइंट ऑफ मिनिमा पर चेक करते हैं। पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारा कितना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा 5π/3, तो इस पर वैल्यू, तो हाँ सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू और स्टार्टिंग एंड, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज माइनस का √3 माइनस का 5π/3 एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर ही आई है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी हो सकता था, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर ही आई है, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस का π/3, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर ली और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी फाइंड कर लिया, ठीक है। सेम हमारा इस तरह की ये क्वेश्चन में फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल 1 to 3, है ना। 1 to 3 में हमें मिनिमम और मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा आपको उस तरह से, जैसे आपको क्या करना है कि y आपको गिवन है, y इक्वल टू 2x³ माइनस का 24x प्लस का 57, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू 6x² माइनस का 24x प्लस का 57, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये 0 हो गया, dy/dx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, तो 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²y/dx², तो यहाँ पर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर, अच्छा चलिए बाद में निकाल वो, तो डबल डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 12x माइनस का 24, है ना। तो 2 पुट करा, तो 2 पुट करने पर आपकी जो वैल्यू है 0 आ रही है ना। दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस का 24, है ना, विच इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 इज
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। इस पर ना ही हमारा क्या है मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा क्या, किस पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर x इजकल टू -2, तो हो जाएगा 12 -2 माइनस का 24, तो वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, दैट मीन्स x इजकल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है ना, तो लेस देन 0 है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल के आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आइदर इट कैन बी ऑन स्टार्टिंग पॉइंट और फ्रॉम एंड पॉइंट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो तीनों पर निकालनी पड़ेगी फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है कितना, 2x³ माइनस का 24x प्लस का 57, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू निकालेंगे हम, एफ ऑफ 1 2 1 का क्यूब माइनस का 24 इंटू 1 प्लस का 57, ये वैल्यू आपकी हो गई 22 माइनस का 57 विच इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो एफ ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एंड पॉइंट पर देख लीजिए 3, एफ ऑफ 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस का 24 इंटू 3 प्लस का 57, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई कितना 16 माइनस का 40 माइनस का 72 प्लस का 57, ठीक है। तो सिमिलरली हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 पर वैल्यू देखेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू माइनस का 8 माइनस का 24 इंटू माइनस का 2 एंड प्लस का 57, तो यहाँ से आपका हो गया माइनस का 16 प्लस का 48 एंड प्लस का 57, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जो इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज दिस वन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज ये वैल्यू आपकी होगी 32 इसमें ऐड करेंगे 32 ये 32 57 89 है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई 89 मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 एंड मिनिमम वैल्यू इन दोनों में कहाँ पर है, ये 3 पर है, ठीक है। बाकी 2 पर तो अच्छा -2 पे तो मैंने निकालना ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू 0 से 3 पाएंगे, 0 से 3 के इंटरवल में है ना, तो 0 से 3 में तो ये वाला पॉइंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये यहाँ पर भी नहीं आएगी, ये कैलकुलेट ही नहीं करना है आपको। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 35, तो ये 35 हो जाएगा है ना, और एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। और 0 से 3 में आपका 2 आया था, लेकिन 2 हमारा क्या है, 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो इस पर ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, तो 0 पर 1 और 3 पर ही चेक करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू इज दिस, तो 75 माइनस का दिस
72 माइनस का 72 प्लस का 373 है ना। तो इज इक्वल इज 1 एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। चलिए, अब जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी के होंगे, है ना। जैसे तो गिवन कंडीशन है और आपको पूछा जाएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लाइक फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये हमें गिवन कंडीशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 होना चाहिए एंड दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। तो मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मान लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, है ना। जबकि क्या है, वेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो पूरा जो p का फंक्शन है या तो पूरा x में कन्वर्ट कर लीजिए या पूरा p का जो फंक्शन है वो y में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे y में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान है, तो मैंने क्या करा कि x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस का y। ठीक है, इसमें पुट कर दिया तो p इज इक्वल टू 60 माइनस का y इंटू वाई का क्यूब। तो p जो हो गया, p कितना हो गया, p इज इक्वल टू 60 बाई क्यूब माइनस का y की पावर 4। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्या है, p इज फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ y। अभी तक क्या था कि जो हमारा f ऑफ x था, f जो था वो फंक्शन ऑफ x का हुआ करता था, कुछ भी हो सकता है आप। ठीक है, आपको लैंग्वेज समझनी है। तो मुझे जैसे ये y का, वहाँ पर x का फंक्शन था, हमने फाइंड कर लिया dy ओवर dx, y इज इक्वल टू x था। ठीक है, यहाँ पर p इज इक्वल टू y है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dp ओवर dy। तो dp ओवर dy इज इक्वल टू 180 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, तो 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी बच गई, 45 माइनस का और यहाँ पर y। ठीक है, तो 45 माइनस का y दैट इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 45। तो y कैन नॉट बी 0, y 0 हो नहीं सकता क्योंकि दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लें कि इस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू मैक्सिमम है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, इसका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विच इज इक्वल टू 360 वाई माइनस का 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या 45 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 360 इंटू 45 माइनस का 12 इंटू 45 का स्क्वायर विच इज नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू नेगेटिव आएगी। हैंस क्या हो गया, हैंस प्रोडक्ट P is maximum, है ना, प्रोडक्ट P is maximum when y is equal to कितना 45। तो y is equal to 45, तो पुटिंग आपको गिवन है क्या है x प्लस वाई, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, वो 15 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था आपको। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस, है ना, जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, लाइक तो बेस हमने एक्स स्क्वायर मान लिया।
ठीक है। तो बेस क्या है, ये हमारी साइड x है चारों की, क्योंकि ये स्क्वायर बेस है। एंड द गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है इसका गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है, दैट मीन्स क्या बोला गया है, आपको बोला जाए कि आपको एक स्क्वायर बेस का क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है, जो 1000 लीटर का होना चाहिए। तो ये जो 1000 लीटर है ये क्या है, उसका एक वॉल्यूम गिवन है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का आपको मतलब 1000 लीटर का आपको एक क्यूबॉइड बनाना है ना, जिसका एरिया, जिसका बेस क्या हो, एक स्क्वायर हो, वो बताना है, ठीक है। तो इस गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। तो ये जो बोला जाए कि इसका जो सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होगा, है ना, जब एक ये क्यूब होगा। तो जैसे वाई क्या मान ली मैंने, हाइट मान ली, ठीक है। तो सरफेस एरिया, जैसे ये बोला जाए कि सरफेस एरिया जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब, है ना। तो सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम करना है, ठीक है। सरफेस एरिया यहाँ पे, सो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। और ये बीच में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो आपको कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। लाइक आपको क्या क्वेश्चन, सो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। अब ये देखिए, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो हमें किसको मिनिमम करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, ठीक है, पहली बात। और जो आपको गिवन है कि स्क्वायर बेस, तो हमने तो लेट बेस x, x एंड द हाइट इज इक्वल टू क्या, y, ठीक है। तो हाइट को हमने y मान लिया, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये दे रखा है इस तरह से, और गिवन है, गिवन वॉल्यूम v इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है। तो ये गिवन कंडीशन है, तो यहाँ से हमने y निकाल लिया, y इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर। इस गिवन कंडीशन का मैंने यूज करना है सरफेस एरिया को मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है। तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, चारों मतलब 6 सरफेस होंगे इसके, ठीक है। तो 6 का सरफेस का एरिया, तो ट्वाइस इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस का एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x वाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 4xy, ठीक है। y हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो s आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो s की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 4b अपॉन x, ठीक है। तो इस सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया मिनिमम होगा व्हेन इट इज अ क्यूब, दैट मीन्स क्या हो गया, व्हेन y इज इक्वल टू x, y की जो वैल्यू है वो x के बराबर होगी, तब ये आपका क्या होगा, सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये वैल्यू मुझे प्रूव करनी है। तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू, आपने ds ओवर dx निकालेंगे, है ना, इसको मुझे मिनिमम करना है, ठीक। ds ओवर dx इज इक्वल टू 4x माइनस का 4b अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ से आपका आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी। एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी, ठीक। तो यहाँ से पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा b अपॉन b की पावर 1 और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म ऑफ b, ठीक। तो
तो यहाँ से x निकाला कितना, b की पावर 1/3, ठीक है, और यहाँ पर पुट कर दिया तो b की पावर 2/3, ठीक। तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, b की पावर 1/3। तो x इजकल टू y इजकल टू b की पावर 1/3। दैट मीन्स क्या हो गया, जो हाइट बेस, जितना बेस है उतना ही हमारी क्या आई है, हाइट आई है। तो यहाँ से क्या हो गया, अभी मुझे ये क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्रिटिकल पॉइंट हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दैट शुड वैल्यू इज मिनिमम, वो मिनिमम होना चाहिए। तो d²s/dx² इज इक्वल टू 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8b/x³ है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर d²s/dx² एट x इज इक्वल टू x की कितनी वैल्यू के लिए, b की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू 4 + 8b/v। तो यहाँ पर आ जाएगा कैंसिल आउट, ग्रेटर देन 0, ये 12 आ गया, 12 पॉजिटिव है। दैट मीन्स क्या हो गया, एस सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू b की पावर 1/3 है ना। एंड तो व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू b की पावर 1/3, ये क्या हो गया, दिस इज अ सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन x एंड y की जो वैल्यू है वो कितनी है, b की पावर 1/3। हैंस जो क्यूबॉइड है, हैंस क्यूबॉइड इज अ क्यूब, क्यूबॉइड इज अ क्यूब है ना, व्हेन s इज मिनिमम। सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा तो क्यूबॉइड एक क्यूब होगा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू। इस तरह से क्वेश्चंस होंगी जो आपको देखना है। तो इसमें आपको दो कंडीशंस देखनी है, एक तो गिवन कंडीशन होगी है ना, वो थ्योरेटिकली गिवन होगा कि हमारा क्या गिवन है। जैसे इसमें गिवन था एक गिवन वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम है तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है हमारा और एक y। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है दो वेरिएबल के टर्म्स में, स्टार्टिंग में दो वेरिएबल के टर्म्स में है, उसको मैंने गिवन कंडीशन से y की वैल्यू निकाली, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, वो यहाँ पर पुट कर दिया। तो जो सरफेस एरिया आया वो पूरा का पूरा किस में आ गया, आपको x के टर्म्स में आ गया, मतलब x के वेरिएबल में आ गया। तो जब x के वेरिएबल में आ गया तो उसको x से डिफ्रेंशिएट कर दिया, इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया, तो वहाँ से आपको पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया है ना। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमने चेक कर लिया कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, सरफेस एरिया मिनिमम है। तो मिनिमम किस पॉइंट पर है, व्हेन y इक्वल टू इतना, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x के बराबर आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको प्रूव करने हैं। चलिए बेटा, थैंक यू।